हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इस सीरीज़ का मकसद ये है कि फॉर्म डी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनको मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करना है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल हमारा ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक कौन सी फॉलो करें। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग से जो टीचर्स ज़्यादा सजेस्ट करते हैं वो हमारे पास जो बुक होती है वो होती है ऑर्गेनिक स्पॉटिंग बाय वसी अस्करी। इस बुक को आपने फॉलो करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो स्टूडेंट, चैप्टर वाइज हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला सवाल हमारा ये उठता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो डेफिनेशंस के जरिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाना जाता है। एक ओल्ड डेफिनेशन है जो कि रिजेक्ट कर दी गई थी और बाद में एक साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट करके एक मॉडिफाइड डेफिनेशन बता दी थी हमें। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहा जाता था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर दो कंपाउंड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको सिंपली यूं डिफाइन करूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं और इसको लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी कि सिंपली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन करें तो दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी ओनली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, ये ओल्ड डेफिनेशन थी। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहा जाता था? दोज कंपाउंड व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो स्टूडेंट, इन दो डेफिनेशंस का रीजन क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जा रहे हैं जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा रहा है। स्टूडेंट, इसकी रीजन हमारे पास ये थी कि जो हमारे पास वाइटल फोर्स होती है वो वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती थी। तो वो वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती थी और वो वाइटल फोर्स लेबोरेटरी के अंदर मौजूद नहीं थी। अगर वो वाइटल फोर्स लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होती तो लेबोरेटरी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते। तो ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते थे ड्यू टू रीजन ऑफ वाइटल फोर्स। तो इसीलिए ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से मिलते हैं और इसको हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थी ओल्ड डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें तो स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन मौजूद होता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये न्यू डेफिनेशन आई थी मॉडिफाइड होने के बाद। तो ये जो न्यू डेफिनेशन आई थी मॉडिफाइड होने के बाद इसके रीजंस क्या थे? इसके रीजन ये थे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साइंटिस्ट था। जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था वूलर। ये वूलर क्या कर रहा था? लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बनाना कुछ और चाहता था लेकिन बन गया उससे कुछ और। इस साइंटिस्ट ने किया क्या कि इसने एक कंपाउंड लिया था अमोनियम साइनेट। उस अमोनियम साइनेट पे क्या कर रहा था? वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उस पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस अमोनियम साइनेट से उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया जो कि हमारे पास क्या था? यूरिया था। तो लेबोरेटरी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो गया लेकिन एक्सीडेंटली तैयार हुआ था जो कि वूलर ने किया था। तो वो एक्सीडेंटली तैयार होने के बाद उसके बाद वो जो वाइटल फोर्स की जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई और वूलर ने एक डेफिनेशन दे दी कि हमारे पास स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बन, वो तमाम कंपाउंड्स जिसके पास कार्बन मौजूद होता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शन थी कि जो हमारे पास तमाम कार्बन है, हम तमाम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर कार्बन हो वो ऑर्गेनिक ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की।
तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट की, तो ये हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि इनके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, तो एक जनरलाइज डेफिनेशन बना दी गई लेकिन कुछ एक्सेप्शन की बेस पर। तो सिंपली पुरानी डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई और न्यू डेफिनेशन आपके सामने आ गई, स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, इट इज वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच बन गई और इसको अलग से सेपरेटली पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मॉडर्न साइंस है, जो कि साइंटिस्ट थे जॉन जैकोब बर्जीलियस 1800s में, जिन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग से मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग से मिलते हैं। और उसके बाद जब वूलर आ गए, ठीक है, साइंटिस्ट आए थे वूलर, इन्होंने डिस्कवरी की और इनकी डिस्कवरी पे दो रीजंस बना दिए गए कि इन दो रीजंस की वजह से पुरानी डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और एक न्यू डेफिनेशन सामने आ गई। सबसे पहला आइडिया क्या था, वाइटलिज्म का। उस वाइटलिज्म के आइडिया को खत्म कर दिया गया। वजह क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से तैयार होना स्टार्ट हो गए थे, तो ये वाइटलिज्म की जो थ्योरी थी, वाइटल थ्योरी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर के फॉर्मूला सेम होने लग गए, जिसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, या इस डिस्कवरी को बोलने लगे आइसोमेरिज्म। दो रीजंस थे, पहला रीजन ये था कि वाइटल थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया उसने, रीजन क्या था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया उसने। दूसरा क्या था, आइसोमेरिज्म की डिस्कवरी हो गई, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम होना था। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिए, एक है अमोनियम साइनाइड क्रिस्टल और एक है हमारे पास यूरिया के क्रिस्टल्स। तो अमोनियम साइनाइड के क्रिस्टल्स स्टूडेंट NH4OCN से शो कर दिया और यूरिया के क्रिस्टल्स हमारे पास क्या है, NH2 CO। इन दोनों के फॉर्मूला हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन दो है, एक दो, हाइड्रोजन चार है और ऑक्सीजन एक है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने, चार है, 2 2 4। सेम इसी तरह नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, दो है। तो इन दोनों का एक केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। देख लें, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन चार, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जनरलाइज आइडिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेफिनेशन को किस तरह से रखा गया है। तो स्टूडेंट जो इसने डिस्कवरी की थी वूलर्स ने, वूलर ने क्या किया था, एक सिल्वर साइनाइड लिया, ठीक है, सिल्वर साइनाइड AgOCN जो कि एक्वस फॉर्म में था, उसके साथ कंबाइन किया, यानी कि ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड को, ये भी हमारे पास क्या था, एक्वस फॉर्म में था। और इसने क्या बना दिया, AgCl, ठीक है, Ag कंबाइन हो गया Cl के साथ और NH4OCN कंबाइन हो गया आपस में। अब जो NH4OCN था स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अमोनियम साइनाइड, जो कि एक्वस फॉर्म में ही मौजूद है। तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को लेकर, जो कि एक्वस फॉर्म में मौजूद था, उस अमोनियम साइनाइड को क्या किया, हीट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अमोनियम साइनाइड को क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया। और वो हीट कितनी थी हमारे पास स्टूडेंट, 860 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। और जो एक्वस फॉर्म में अमोनियम साइनाइड था, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सॉलिड ऑर्गेनिक यूरिया के अंदर। ठीक है, सॉलिड हमारे पास क्या है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो स्टूडेंट्स अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो इसीलिए हमारे पास वूलर ने डिस्कवरी करके पुरानी डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो याद रखने तीन मेन सोर्सेस हैं, कोल, सेकंड है हमारे पास ऑयल, थर्ड है हमारे पास नेचुरल गैस। तो दोस्तों ये हमारे पास कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है। कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल का मकसद क्या होता है, कि ये हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जिनके पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो इसीलिए इन तीनों का कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिक मैटर है जो कि जिसके पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो तीन कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर दे दिया हमारे पास, एक दे दिया हमारे पास कोल, दूसरा हमारे पास दे दिया ऑयल और तीसरा हमारे पास क्या दे दिया, नेचुरल गैस। तो वन बाय वन अगर हम इसको जनरलाइज करें या इसको एलोबरेट करें, तो कोल हमारे पास क्या होता है, या ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास मेरीन एनिमल्स होते हैं या हमारे पास प्लांट्स होते हैं, तो ये प्लांट्स मेरीन एनिमल्स ये डेड हो जाते हैं और जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये पुरानी चीजें जो भी डेड हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जाना स्टार्ट हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है कोल के अंदर, ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर।
तो सबसे पहले अगर हम कोल की बात करें तो कोल हमारे पास कॉम्बिनेशन है गैसेस का, जिसके अंदर हमारे पास क्या आती है, मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है और ब्यूटेन है। इनका मिक्स सॉरी कोल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को जमीन के अंदर डाला जाता है, और वो जमीन के अंदर डेड जो प्लांट्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कोल के अंदर। और कोल की भी स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे हमारे पास स्पीट है या इग्नाइट है या एंथ्रासाइट है या बाइटोमिनियस कोल्स हैं, तो इनकी भी हमारे पास टाइप होना स्टार्ट हो जाती है। और ऑयल, फॉर एग्जांपल ऑयल की हम, या पेट्रोल हमारे पास है, पेट्रोल भी हमारे पास जमीन के अंदर से ही मिलता है, और मैरीन एनिमल जब डेड हो जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑयल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो स्टूडेंट पेट्रोल को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और ये क्रूड ऑयल यानी कि ये ब्लैकिश टाइप का होता है, और क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करके उससे पेट्रोल निकाला जाता है। दूसरा नेचुरल गैस, जो कि मैं बात कर रहा था कि ये मिक्सचर है गैसेस का, चार गैसेस है हमारे पास जिसका मिक्सचर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनका जब मिक्सचर बन जाता है तो मिक्सचर बनने के बाद ये हमारे पास नेचुरल गैस बनाता है। और याद रखना स्टूडेंट, इन चारों में से सबसे ज्यादा इसके अंदर मीथेन पाया जाता है, जो कि हमारे पास लगभग 75 to 90% मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर की, अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ह्यूमन है वो नेचर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है कि ह्यूमन हैव एक्सट्रैक्टेड एंड प्योरीफाइड थाउजेंड ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ह्यूमन जो है वो हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्योरीफाइड करते हैं, किससे, प्लांट से और एनिमल से। नेचर प्रोडक्ट इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल रहे हैं हम उसे क्या नाम देते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो ये किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं पेनिसिलिन की। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक हमारे पास जो है पेनिसिलियम मोल्ड होता है जिसके जरिए से एंटीबायोटिक बनाई जाती है पेनिसिलिन। तो ये प्रोसेस किस तरह होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं फर्मेंटेशन के जरिए, जिसके अंदर शुगर को ऐड करते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो पेनिसिलियम प्रोडक्ट को सेपरेट करके और उसको स्टेप्स के जरिए गुजार के वो फाइनल कर देते हैं, एक प्योरीफाइड एंटीबायोटिक बनाते हैं। इसकी दूसरी मिसाल हम ले लें स्टूडेंट्स, हमारे पास विलो ट्री है, विलो ट्री का जो बार्क होता है उस विलो ट्री के बार्क से हमारे पास एक ऑर्गेनिक जो है निकाला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसी तरह से सेम है वेनिला प्लेनिफोलिया, एक ड्राइड बीन्स के जरिए जो कि हमारे पास एक वेनिला फ्लेवरिंग बनाई जाती है। देन इन्वेंशन ह्यूमन इम्यूनिटी, यानी कि कुछ हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली नेचुरल से नहीं मिलती, जो कि ह्यूमन के जो है वो एंटीबॉडी से मिलती है, यानी कि ह्यूमन के इन्वेंशन से मिलती है। फॉर एग्जांपल है हमारे पास एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन है, वाइनेला फ्लेवरिंग है, या हर्ट की जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हम डायरेक्टली नेचर से नहीं निकालते। तो इसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करने के लिए इसका एक ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है। अब ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, और हर किसी का ऑर्गेनिक स्टार्टिंग मटेरियल्स अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले रहा हूँ कि हमारे पास है एक अमाइक्सोसिलिन। अमाइक्सोसिलिन का स्टार्टिंग मटेरियल है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। इसके जरिए स्टार्टिंग मटेरियल के जरिए अमाइक्सोसिलिन्स बनाए जाते हैं, और अमाइक्सोसिलिन्स क्या है, ये एक न्यू सिंथेटिक पेनिसिलिन होता है। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स पेपावर है, पेपावर निकलता है स्टूडेंट पोपी प्लांट से। तो पेपावर हमारे पास है क्या है, एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके जरिए से हमारे पास क्या निकाली जाती है, मॉर्फिन बनाई जाती है। इसी तरह टेक्सस ब्रेविफोलिया है जिसके जरिए से पैक्लिटेक्सेल्स निकाली जाती है और ये एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोरोटॉक्सिन है, क्लोरोटॉक्सिन निकाली जाती है एक स्टार्टिंग मटेरियल से। स्कॉर्पियन बिनोम जो है ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके जरिए क्लोरोटॉक्सिन निकाली जाती है। इसी तरह डब्ल्यू कॉनोटॉक्सिन का स्टार्टिंग मटेरियल है कौन स्नेल बिनोम, इसका स्टार्टिंग मटेरियल जिसके जरिए से डब्ल्यू कॉनोटॉक्सिन निकाली जाती है। तो स्टूडेंट ये कुछ हमारे पास इंट्रो था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास ये था, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू फैमिली सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लुईस स्ट्रक्चर के साथ अकॉर्डिंग टू फैमिली सिलेबस। अल्लाह हाफिज।